हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कबीर की जीवनी के बारे में बताती हूँ। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके जन्म के बारे में कुछ मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शरीर उत्पन्न हुए थे, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लाज के डर से इन्हें लहड़ तारा नामक तालाब में छोड़ दिया था। तभी नीरू और नीमा नामक मुस्लिम निसंतान दंपति ने इन्हें वहां देखा और इस बालक को अपने घर उठा के ले गए। घर ले जाकर इस बालक को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस बालक का नाम कबीर रखा। कबीर का अर्थ होता है महान। कबीर बचपन से ही आध्यात्मिक प्रकृति के थे। जब वे थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु बनाना चाहा, लेकिन रामानंद जी ने इन्हें स्वीकार नहीं किया क्योंकि ये जुलाहा थे। रामानंद जी प्रतिदिन पंचगंगा घाट के किनारे स्नान करने जाते थे। एक दिन कबीर उसी घाट की सीढ़ियों में जाकर लेट गए। जब रामानंद जी उन सीढ़ियों से गुजर रहे थे तो उनका पैर कबीर के ऊपर गिरा और उनके मुंह से राम नाम निकला। इसी राम नाम की दीक्षा को कबीर ने स्वीकार कर लिया। इस घटना के बाद रामानंद जी ने भी कबीर को शिष्य मान लिया। कबीर अपने जीवन यापन के लिए कपड़े बुनने का कार्य करते थे। कबीर की पत्नी का नाम लोई तथा इनके पुत्र एवं पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। कबीर की प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें पहली है बीजक, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रैमिनी। साखी का अर्थ है साक्षी, जिसमें उनके सिद्धांतों और शिक्षाओं का उल्लेख है। सबद गेय पद है, जिसमें कबीर की अंतरंग साधनाएं हैं। रैमिनी चौपाई छंद है, जिसमें कबीर के दार्शनिक विचार हैं। दूसरी रचना है कबीर ग्रंथावली। तीसरी रचना है कबीर वचनावली। कबीर की कोई विशेष भाषा नहीं थी। इनकी पंचमिल खिचड़ी साधु कड़ी भाषा थी, जो मिली जुली भाषाओं का रूप है। कबीर अवतार मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे और ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। ये पढ़े लिखे नहीं थे। ये जो कुछ भी बोलते थे इनके शिष्य उसे लिख डालते थे। इन्होंने कुछ दोहे बोले जिसमें गुरु का महत्व बताया गया है। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बनराज, 7 समुंदर की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। यदि जो है सारी धरती कागज बन जाए और सारे पेड़ जो है कलम बन जाए और सारे समुद्र का पानी स्याही बन जाए तो भी गुरु के गुण को नहीं बताया जा सकता। दूसरा है पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते चाकी भली जो पीस खाए संसार। अगर पत्थर पूजने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती तो मैं पूरा पहाड़ ही पूज लेता। इससे तो चक्की ही भली है, जिसमें गेहूं पीसने के बाद आटा बनता है और जिसे पूरा संसार फिर खाता है। तीसरा दोहा है पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सिर्फ पोथी पढ़ने से कोई विद्वान नहीं बन जाता। जिसने 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लिया, प्रेम की परिभाषा को समझ लिया, वही सबसे बड़ा विद्वान है, वही सबसे बड़ा पंडित है। कबीर इस अंधविश्वास को तोड़ना चाहते थे कि काशी में मरने से स्वर्ग और मगहर में मरने से नरक मिलता है। इसलिए वे अपने अंतिम दिनों में मगहर चले गए और कबीर की मृत्यु 1520 ईस्वी में हुई। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके मुस्लिम शिष्य भी थे और हिंदू शिष्य भी थे। दोनों संस्कारों के लिए लड़ने लगे। तभी जब उन्होंने चादर उठाया तो वहाँ उन्हें फूल मिले।
और फिर इनके हिंदू शिष्य और मुस्लिम शिष्यों ने दोनों ने अपनी अपनी तरीके से संस्कार कर लिया और उसी मगहर में पास ही में थोड़ी दूरी पर मंदिर और मस्जिद दोनों बना दिए गए। यह है इस महान संत की जीवनी। धन्यवाद।